सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर अपडेट भी है और साथ साथ एनालिसिस करने की कोशिश भी करेंगे। तो बिना स्किप के जरूर देखिए, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लस इंफॉर्मेटिव भी रहने वाला है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरवीएनएल कंपनी के बारे में, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। अब आरवीएनएल की बात करें दोस्तों, तो लगातार गवर्नमेंट से इस कंपनी को ऑर्डर मिलता रहता है, लेकिन गवर्नमेंट का दोस्तों रेलवे को लेके काफी बड़ा प्लान है। जैसे एनआरपी की बात करें, 2030 तक का प्लान आप देखोगे तो काफी बड़ा है, और 2050 तक की बात करें तो वर्ल्ड क्लास सिस्टम बाय 2050। और इसी के साथ साथ कई सारे ट्रेन से लॉन्च कर रही है, जैसे कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम की बात करें तो एक्सपेंडिंग न्यू लाइन एंड फ्राइट कॉरिडोर विद द कंप्लीटिंग द विजन 2024 प्रोजेक्ट लाइक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन एंड हाई स्पीड कॉरिडोर। तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट का प्लान दोस्तों काफी बड़ा है रेलवे को लेके, और इससे रिलेटेड पैसा भी लगातार खर्च करते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में रेलवे जो जुड़ी हुई कंपनी है उनको लगातार ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। अब बात ये दोस्तों कि इन कंपनियों के फंडामेंटल कैसे है, ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंडस्ट्री आप देखो तो गवर्नमेंट अभी रेलवे के अंदर काफी सुधार करने वाली है और सुधार कर भी रही है, जिसकी वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस करते रहती है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन कंपनियों के फंडामेंटल किस तरीके से। तो आज हम लोग जानेंगे आरवीएनएल के फंडामेंटल। तो हम लोग आ चुके हैं इनके डिटेल्स के ऊपर। 2003 के एस्टैब्लिश कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कि पीएसयू कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 69,827 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। जिसके नंबर्स की बात करते हैं, यानी कि अभी जो हाल ही में जून क्वार्टर के नंबर आए हैं, ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस बार जितने भी रेलवे इंडस्ट्री के कंपनीज हैं उनके नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिले थे, जिसकी वजह से प्रेशर भी काफी बना था। अब देखिए मार्च 2025 में देखोगे तो इनका सेल्स था 6,427 करोड़, जो कि घट के हो गया 3,909 करोड़। इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्च 2025 में था 459 करोड़, जो कि घट के हो गया 134 करोड़, और पिछले साल था 224 करोड़। तो वाई एन वाई एंड क्यू एन क्यू दोनों बेसिस पे नंबर डिक्लाइन होते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं तो रिजर्व आप देखो तो रिजर्व आपको ठीक है लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा। और डेट की बात करते हैं, यानी कर्जे की बात करें तो 6,000 करोड़ का कर्ज था इस कंपनी के ऊपर, जो कि घट के हो गया 5,419 करोड़। यानी लमसम 600 करोड़ के आसपास का कर्ज कंपनी ने चुकाया है, जो कि अच्छी बात नजर आ रही है। इसके अलावा कैश फ्लो अगर आप देखोगे, ये थोड़ा सा बेहतरीन मुझे लगा। मार्च 2024 में नेट कैश फ्लो था 267 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 2023 करोड़ का। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग 72.84 था, जो कि आज भी मेंटेन है। वहीं पे दोस्तों एफआई से इस कंपनी को लेकर बैरिश नजर आई है और थोड़ी सी बिकवाली की है। जून क्वार्टर के अंदर 5.07 से घट के हो चुका है 4.89%। इसके अलावा डीआईज की होल्डिंग 6.21 से बढ़ के हो चुका 6.38%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 15.87 से बढ़ के हो चुका 15.89%। तो जहां पे एफआईज ने थोड़ी सी बिकवाली की है, वहीं पे आप देखोगे डीआईज और पब्लिक ने थोड़ा थोड़ा अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो ये एक अच्छी बात नजर आई, लेकिन इनके नंबर्स को इम्प्रूव करना होगा। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कंपनी के नंबर किस तरीके से रहते हैं। इसके बाद बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि शिपयार्ड कंपनी है, यानी कि डिफेंस रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है। 1972 की कंपनी है और ये भी कंपनी के अंदर पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा। जैसा कि हमने इस कंपनी के बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि कोचिंग शिपयार्ड के पास कोई बड़ा ऑर्डर नहीं है और आने वाले टाइम में कुछ बड़े ऑर्डर मिलने के आसार फिलहाल तो नहीं है, जिसके वजह से स्टॉक में प्रेशर रह सकता है, और वही चीज अभी देखने को मिल रही है। हालांकि इस कंपनी के फंडामेंटल पे अगर डिस्कस करते हैं तो देखिए इनके भी नंबर कुछ खास नहीं रहे। जून क्वार्टर में 1651 करोड़ का सेल्स घट के हो चुका है 977 करोड़। इसके अलावा प्रॉफिट भी 285 करोड़ से घट के हो चुका है 188 करोड़, और पिछले साल था 181 करोड़ का। तो नंबर में कुछ खास इजाफा देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ तक के क्यू एन क्यू बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट ही देखने को मिल रही है।
इसके अलावा अगर आप बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालते हैं, तो 2024 में इस कंपनी का रिज़र्व 4,894 करोड़ से बढ़ के हो गया 5,479 करोड़। इसके अलावा एसेट्स में जंप है, टोटल एसेट्स 11,880 करोड़ से बढ़ के हो गया 13,045 करोड़ का। एंड कैश फ्लो भी पहले के मुकाबले थोड़ा-सा बेहतर हुआ है। मार्च 2024 में नेट कैश फ्लो नेगेटिव 65 करोड़ था नुकसान में, लेकिन इस बार पॉजिटिव के साथ 65 करोड़ के आसपास का दिखाया है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी कुछ चेंजिंग हुई है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग जैसा पहले था वैसा आज भी मेंटेन है, बट एफआईज का स्टेक थोड़ा-सा बढ़ गया है, जो कि पॉजिटिव बात नज़र आती है। 2.88 से बढ़ के हो चुका है 3.87%। वहीं पे डीआईज की होल्डिंग 6.82 से घट के हो चुका है 6.33% एंड पब्लिक की होल्डिंग 22.39 से घट के हो चुका 21.90%। तो एफआईज कहीं ना कहीं आप देखो तो अपने स्टेक को बढ़ाया, वहीं पे पब्लिक और डीआई ने थोड़ा थोड़ा ट्रिम किया है। अब बात करेंगे दोस्तों एचएएल कंपनी के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब देखिए इस कंपनी को लेके एक अपडेट आई हुई थी, जिसमें एएलएच हेलीकॉप्टर में खराबी की खबर पर डिफेंस कंपनी ने दिया जवाब, कल शेयर पर रहेगी नजर। तो कहीं ना कहीं देखो तो यहाँ पे जो क्लेरिफिकेशन था खराबी को लेके, वो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया गया एचएएल की तरफ से, जिसके वजह से स्टॉक का मोमेंटम देखने को मिला आज। अब बात करें उस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है और कल भी हमने इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। कंपनी के ऊपर कोई भी डेटा नहीं है, लेकिन फिलहाल के नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिले थे जून क्वार्टर के अंदर, जैसा कि आप नोट कर सकते हैं। तो ये एक वजह रही है जिसके वजह से स्टॉक के अंदर लगातार प्रेशर बना है, और साथ साथ इनके जो तेजस का जो ऑर्डर था कंपनी का, उसमें भी काफ़ी डिले देखने को मिला, तो ये भी एक इशू रहा है। अब देखना ये पड़ेगा, कंपनी के पास ऑर्डर की कमी तो नहीं है, लेकिन सही टाइम पे डिलीवरी करेगी तो तभी तो कंपनी अच्छे से रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में नंबर किस तरीके से पेश करती है, और ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था, और बोनस का रेशियो है दोस्तों 2:1 का, राइट, 2:1 का बोनस अनाउंस किया है। अब इसका रिकॉर्ड डेट की बात करते हैं, तो रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है 16 सितंबर 2025। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो आपको एक के बदले में 2 बोनस शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। और दोस्तों अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल को समझना चाहते हैं, कंपनी है कैसे, फंडामेंटल कैसे है, तो कमेंट करके बताएं, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और साथ साथ दोस्तों जो भी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, इसमें बाय और सेल करने का कोई भी रिकमेंड नहीं दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है।